भारत के डीआरडीओ ने रचा इतिहास। डीआरडीओ ने करा ऐसा परीक्षण कि चीन से लेकर पाकिस्तान में मची खलबली। डीआरडीओ ने चीन पाकिस्तान की मौत के लिए तैयार किए दो नए घातक हथियार। पाकिस्तान बोला भारत ने ये ठीक नहीं किया। जी हां दोस्तों, एलएसी सीमा पर भारत के हथियारों की फौज देखने के बाद चीन को हार्ट अटैक दे दिया गया है डीआरडीओ की ओर से। डीआरडीओ का परीक्षण देख चीन ने बोला ये ठीक नहीं। मोदी पुतिन की मीटिंग के बाद डीआरडीओ ने बरमोस को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत रूस के ऐलान से चीन और पाकिस्तान को भी अब गहरा सदमा लग गया है। भारत ने बुधवार को बरमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI से किया गया। डीआरडीओ ने इसकी जानकारी दी। डीआरडीओ ने बताया कि यह परीक्षण बरमोस के विकास की अहम कड़ी है। यह देश के भीतर वायु संस्करण बरमोस मिसाइलों के उत्पादन के लिए प्रणाली को मंजूरी देता है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना की शक्ति में और ज्यादा इजाफा होगा। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत ने बरमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया था। यह एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी पर ही लक्ष्य को भेद सकता है। इसे नेवी के युद्धपोत के लिए डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया था। नेवी के युद्धपोतों के लिए हवा से आने वाले खतरे को यह मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त कर देगी। यह मिसाइल पुरानी बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल की जगह लेगी और हवा से आने वाले खतरों से 360 डिग्री की सुरक्षा देगी। डीआरडीओ ने बताया कि यह परीक्षण बरमोस की विकास की अहम कड़ी है। इससे बरमोस मिसाइलों एयर एडिशन के प्रोटेक्शन सिस्टम का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 2 महीनों में डीआरडीओ नई और मौजूदा मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण करने में सफल रहा है, जिसमें शौर्य मिसाइल प्रणाली शामिल है। भारत ने देश में विकसित परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम और आवाज की गति से भी तेज चलने वाली शौर्य मिसाइल ओडिशा की परीक्षण रेंज से सफल परीक्षित की। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है और यह 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत की K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण है। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बरमोस के न्यू वर्जन के सफल परीक्षण के बाद दुनिया के दूसरे देश बरमोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। जहां भारत पहले ही वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को बरमोस मिसाइल बेच चुका है, वहीं अब मिस्र जैसे देश ने भी भारत के सामने बरमोस मिसाइल को खरीदने की पेशकश रखी है, जिस पर अभी बात चल रही है। चीन के साथ एलएसी सीमा पर संघर्ष शुरू होने की तुरंत बाद ही स्क्वाड्रन से लेस बरमोस से लेस विमानों को भी उत्तरी सीमाओं के करीब तैनात किया गया था। पिछले महीने भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS चेन्नई से 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचे समुद्रों में लक्ष्य पर वार करने में अपनी क्षमता दिखाने के लिए बरमोस मिसाइल का परीक्षण फायरिंग किया था। बरमोस की शक्ति का एहसास इससे भी हो जाता है कि चीनी सेना कहती रही है भारत द्वारा अरुणाचल सीमा पर बरमोस की तैनाती किए जाने से उसके तिब्बत और यूनान प्रांत पर खतरा मंडराने लगा है और यह देश की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो पहाड़ों की ओट में छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी तबाह कर सकती है। भारत जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक सफल मिसाइल परीक्षण कर रहा है, वह टाइमिंग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भारत चीन के बीच गहरा रहे सीमा विवाद के समय में चीन को कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने पहले सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत सरहद पर खतरनाक बरमोस मिसाइल तैनात करने का फैसला किया था। इसका मकसद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देना था। भारत के इस फैसले से चीन में हलचल पैदा हो गई है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी कि नई दिल्ली के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा भारत के इस कदम से चीन संग उसका तनाव और भी बढ़ सकता है। बरमोस मिसाइलों की तैनाती से जहां ग्लोबल टाइम्स हैरान है, वहीं उसने भारत के इस हथियार को बेकार करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत की मिसाइल का केवल सैद्धांतिक लाभ है, जबकि इससे चीन की सुरक्षा का कोई वास्तविक खतरा नहीं है। चीनी सेना के एक विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने कहा, यही वजह है कि चीन भारतीय सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और बेवजह सैन्य विवाद पैदा हो रहे हैं।
अब दोस्तों चीन के इस बयान से पता चलता है कि चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है, क्योंकि जिसको डर नहीं लगता उस बारे में बोलता ही नहीं। अगर चीन को भारत द्वारा तैनात की गई ब्रह्मोस मिसाइल से डर लगता है तो वह भारत के इस कदम पर बोलता ही नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना के असम एयरबेस पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल की जद में पूरा चीन आता है। उसमें तिब्बत तो क्या है, चीन के दूर दूर तक के शहर आ जाते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में चीन को डर लगना लाजमी है। वहीं दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने स्वदेशी क्रूज इंजन के साथ लगभग 150 किलोमीटर तक उड़ान भरी और उम्मीद के मुताबिक इंजन में अपनी कार्य क्षमता दिखाई। उपयोगकर्ता परीक्षण के अगले दौर के बाद निर्भय क्रूज मिसाइलों को औपचारिक रूप से सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। निर्भय क्रूज मिसाइल के अब तक 8 विकास परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आकाश में मंडराने और पैंतरेबाजी में प्रदर्शन में माहिर यह मिसाइल लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में और सभी मौसम में कई लक्ष्यों के बीच हमला करने में सक्षम है। 6 मीटर लंबी और लगभग 1500 किलोग्राम वजनी 6 मीटर लंबी और लगभग 1500 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 1000 किलोग्राम से अधिक दूरी तक मार कर सकती है। 2 पंखों के साथ यह मिसाइल 500 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर से संचालित किया जाता है, जिसे उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। आवश्यक वेग और ऊंचाई तक पहुंचने पर मिसाइल में लगा टर्बोफेन इंजन इग्निशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं दुश्मन के रडार से बचने के लिए यह नीची ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। भूभाग पर चलने वाली मिसाइल होने के कारण निर्भय को दुश्मन के रडार सिस्टम भी पकड़ नहीं पाते। मिसाइल अपने लक्ष्य के क्षेत्र को कई मिनट तक घेरती रहती है और फिर सही समय पर सही जगह से टकराती है। इसी मिसाइल के सभी 5 विकास परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए अब उपयोगकर्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने निर्भय मिसाइल के विकास परीक्षण में सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद स्वदेशी रूप से विकसित छोटे टर्बोफेन इंजन के साथ परीक्षण करने की योजना बनाई थी। यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के 24 हथियारों को वितरित करने में भी सक्षम है। दोस्तों जिस तरह एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए भारत की डीआरडीओ जी जान से पिछले 304 महीने में एक के बाद एक नए घातक मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। जहां अभी भारत ने अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, उसके बाद भारत ने शौर्य मिसाइल और निर्भय मिसाइल जैसी घातक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अमोघ मिसाइल की न्यू वर्जन को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल के पुराने वर्जन से भी घातक है उसका सफल परीक्षण किया है। दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा एक के बाद एक किए जा रहे मिसाइलों के सफल परीक्षण को देखकर यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत की तैयारी क्या है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आएगी तब भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा होगा, क्योंकि उस समय चीन के साथ उसका पालतू चमचा पाकिस्तान भी साथ होगा। तो उसी को देखते हुए भारत अपनी तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों जिस तरह एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच संघर्ष की तैयारी चल रही है और जिस तरह भारत के डीआरडीओ द्वारा एक के बाद एक घातक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।